राष्ट्रीय बजरंग दल ने अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने के लिए कहा है। पलवल में हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता हुड्डा सेक्टर 2 चौक से लेकर मीनार गेट बाजार जीटी रोड से होकर आगरा चौक पहुंचे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर सवार होकर भारत मां की जय और वंदे मातरम आदि बोल रहे थे। वहीं सैकड़ों की संख्या में पैदल कार्यकर्ता हाथों में भगवा रंग की ध्वज पताकाएं लिए हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष मनीष भारद्वाज ने केंद्र सरकार से तमाम बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकालने की अपील की और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार है रोहिंग्या को बाहर करने में सक्षम नहीं है तो देश के हिंदू देश भर में रह रहे करोड़ों बांग्लादेशियों को चुन चुन कर देश की सीमा से बाहर करने का काम करेंगे, फिर चाहे देश में गृह युद्ध क्यों ना हो। उन्होंने कहा इस समय देश का हिंदू विभाजनकारी शक्तियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। आज अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा देश भर में मनाया जा रहा है। हम सब लोग अखंड भारत का कार्यक्रम आज मना रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। आज सारे दुनिया के हिंदू स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, भारत की आज़ादी का दिन मना रहा है। लेकिन 15 अगस्त 47 को भारत माता के टुकड़े हो गए। आज हम यह संकल्प भी लेते कि पुणे भारत को एक बार अखंड करेंगे। और जो बांग्लादेश में हो रहा है, आज हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, राजनीतिक संकट है, राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन हमले हिंदुओं पर हो रहे हैं। उनकी धन संपत्ति को आग लगाई जा रही है, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है। तो हम ये भारत की सरकार से भी इस अखंड भारत के इस कार्यक्रम में मांग करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री सख्त रुख अपनाते हुए बांग्लादेश के राजनीतिक नेतृत्व और वहाँ की सेना प्रमुख से बात करके कड़े शब्दों में चेतावनी दे कि हिंदुओं पर हमला रुके। यदि हमला नहीं रुकता है तो भारत की सेना को एक बार 1971 की तरह बांग्लादेश में उतारे और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। आम आदमी से भी आपने अपील की है? हाँ, आज सारे देश के लिए सिरदर्द बने हुए 5 करोड़ घुसपैठिया, और हमारे हर शहर के अंदर, हर जिले के अंदर ये घुसपैठिया है। इन घुसपैठियों को या तो प्रशासन बाहर निकाले, वरना हिंदू समाज अपने भविष्य की सुरक्षा देखते हुए भविष्य में कोई संकट पैदा ना हो, इसके लिए उन्हें निकालने के लिए बाध्य होगा। और भारत की सरकार को भी इस विषय पर एनआरसी लानी चाहिए। 5 करोड़ घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे में संभावना जताई जा सकती है कि गृह युद्ध हो सकता है। गृह युद्ध अब नहीं होगा तो आगे 20 साल बाद होगा। अगर गृह युद्ध 30 साल बाद होता है तो शायद भारत की सरकार या भारत के किसी भी राजनीतिक दल के बस का संभालना नहीं है। अगर अब गृह युद्ध होता है तो हम हिंदू समाज लड़ने के लिए तैयार है और सक्षम है। लेकिन 30 साल के बाद जो इनकी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, 30% से ज़्यादा जनसंख्या इनकी होते ही इस देश के लिए सरदर्द बन जाएगा। और जो ये कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा जितने भी राजनीतिक दल हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इनको भी बताना चाहता हूँ 30 वर्ष के अंदर ना सपा रहेगी, ना भाजपा रहेगी, ना कांग्रेस रहेगी, ना बसपा रहेगी। मुस्लिम लीग रहेगी, जमायत इस्लामी रहेगी, MIM रहेगी। और ये सब लोग अपनी राजनीतिक दुकान इनकी सबकी बंद हो जाएगी। या तो होश में आ जाएं, समझ जाएं और इस देश पर जो बहुत बड़ा संकट है इसको समझ लें। अखंड भारत दिवस मनाया जा रहा है, क्या है ये कार्यक्रम? अखंड भारत दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि हम सभी जानते हैं कि भारत की पहले जो भूमि का क्षेत्रफल था वो 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से अधिक था, लेकिन आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब रह गया है। इसका मतलब कि हमारे भारत के लगभग जो है ना 15 टुकड़े हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि अब अखंड भारत हो, जो टुकड़े हमसे निकले हैं वो टुकड़े मिले, हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि भारत पहले क्या था और हम उस पर चिंतन करें कि दोबारा से वह हमारा भारत अखंड हो। जितने भी बटे हैं उनको धीरे धीरे हम वापस भारत में मिलाएं। भारत की सीमा में पहले कौन कौन से देश थे या जो हम हिंदुस्तान से निकल करके जो अलग से देश बने हैं? देखिए, जो अभी हमारे सामने बहुत ही नज़दीक नहीं है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, लंका है, ये सभी लगभग 15 देश हैं। ये जो है भारत से ही निकले हुए देश हैं। जैसा मेरे भाई भारद्वाज ने बताया था, जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ है वहीं पर जो है एक भारत का टुकड़ा हमसे निकलता चला गया है। हम यही चाहते हैं कि आगे से ऐसी स्थिति नहीं आए और जो हमसे भूमि का भाग निकला है वो पुनः हमारे भारत में मिले। जैसे इजराइल एक छोटा सा देश आज अपने अस्तित्व के कारण पूरे विश्व में छाया हुआ है। भारत की जनसंख्या इस समय जो है लगभग 100 करोड़ हिंदू है। ऐसे कितने ही जो है इजराइल बन सकते हैं, लेकिन हमारी भावना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम पुनः भारत को अखंड बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
गुजरात के अंदर किशन भरवाड़ के गला काटा जाता है, राजस्थान में कन्हैया लाल का गला काटा जाता है, महाराष्ट्र में उमेश कोले की हत्या की जाती है और उत्तर प्रदेश के अंदर कमलेश तिवारी का गला काटा जाता है, उसकी हत्या की जाती है चाकू मार जाती। जो देश की राजधानी दिल्ली है, आज उस देश की राजधानी के अंदर अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है, जहाँ इन विधर्मियों की मुसलमानों की बस्तियां हैं, जहाँ मुसलमानों की संख्या जिस कॉलोनी के अंदर ज्यादा है, वहाँ से हिंदू ने पलायन करना शुरू कर दिया है और अपने घरों को बेचने के साथ घरों के ऊपर लगाया। मैं यह कहना चाहता हूँ मित्रों, आप सब लोग देखते हैं आज बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर हम सब ने देखा हिंदुओं की बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व शेख हसीना को, उनकी सरकार को बर्खास्त करके उनकी गद्दी से हटा दिया गया। पॉलिटिकल लड़ाई थी, राजनीतिक संघर्ष का बात समझ में आती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब ये पॉलिटिकल लड़ाई थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा था, राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन वहां हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया गया? हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया, उनके मकानों को आग लगाई गई, उनकी धन संपत्ति को आग लगाई गई, उनकी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किए गए। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, अब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां के सेना के चीफ को तुरंत कड़े शब्दों में चेतावनी दी जाए, यहाँ तो यह अत्याचार रुके, वरना भारत की सेना को एक बार बांग्लादेश में फिर से उतारे। इंदिरा गांधी ने भारत के बांग्लादेश के टुकड़े किए थे, भारत की सेना को उतारा था। आज वहाँ हिंदू चीख चीख करके एक बार फिर अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। आज एक बार फिर से बांग्लादेश और पाकिस्तान के टुकड़े करने की आवश्यकता है और हम हिंदू समाज जिस दिन जागृत हो जाएंगे, मित्रों कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष के अंदर ना ही हमारी बहन बेटी का गला कटेगा, ना ही हमारे किसी भाई के टुकड़े होंगे, ना ही हमारे कमलेश तिवारी जैसे योद्धाओं की हत्या होगी। आज बांग्लादेशी घुसपैठिया इस देश के लिए सरदर्द बन गया है। देश के हर क्षेत्र के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिया है, क्राइम करते हैं, बम विस्फोट करते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं। मैं भारत की सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिया है। आप सीएए का कानून लेकर के आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक एनआरसी नहीं होगी तब तक यह सीएए का कानून अधूरा है। एनआरसी लागू कीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कीजिए और इन्हें लात मार करके बांग्लादेश की सीमा में फेंकने का काम। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, पलवल के प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, पलवल के अंदर भी भारी संख्या में घुसपैठिया है, इन घुसपैठियों की पहचान करके निकाले। हम बताएंगे कहाँ है ये घुसपैठिया, हम सब लोग इसकी पहचान करेंगे और यदि प्रशासन करता है तो ठीक है मेरे मित्रों, वरना यह प्रशासन करे या न करे, इन बांग्लादेशियों के घुसपैठियों से हमें नुकसान होने वाला है, हमारी धन संपत्ति को भविष्य में नुकसान होने वाला है, हमारे जनसाधारण को नुकसान होने वाला है। हमारा दायित्व बनता है कि हम अगर प्रशासन करे या न करे, हमें अपने लात मार करके इन्हें पर। आज अखंड भारत दिवस हम लोग मना रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हिंदू देश से बटा, पिछले 1000 वर्षों के अंदर वहीं वही हिस्सा देश से कटता चला गया। ईरान हिंदुओं का था, ईरान कट गया, अफगानिस्तान हिंदुओं का था, अफगानिस्तान कट गया, बांग्लादेश पाकिस्तान हिंदुओं के हमारे देश से कट गए। और जिस दिन हम सब लोग संगठित होकर के एक बार हुंकार भरेंगे, जिस प्रकार इजराइल एक छोटा सा देश, 1 करोड़ की आबादी, मुसलमानों के 56 देशों की नाक में दम करके रखता है, यहाँ तो 100 इजराइल है, 100 इजराइल की ताकत हमारे अंदर है, 100 करोड़ है और हम 100 इजराइल बना करके एक व्यक्ति इजराइल की तरह योद्धा बन करके काम करेगा तो पाकिस्तान बांग्लादेश तो क्या अफगानिस्तान तक भारत का झंडा लेगा। तभी हम सब लोग अनुशासन के साथ चलेंगे।